इसका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 जून को क्या रहेगा? क्या मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? ये बात जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये आम जनता से पूछिए। पूरे प्रदेश के अंदर 140 करोड़ की जो जनता है, वो इस बात के लिए पलक बिछाए बैठी है कि कब हमारी चुनाव की तिथि आए और हम मोदी जी को वोट कर सकें। 4 जून के बारे में जो आपने अभी सवाल किया है, 4 जून को तो जो अभी हमने एक होली मनाई थी, अभी उसके बाद दूसरी होली मनने वाली है, दूसरी दिवाली मनने वाली है। अभी जो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, इस बार 400 बार। आपको पता है मोदी जी पर सरस्वती बैठी हुई हैं। मोदी जो कहते हैं वो होके रहता है। मोदी जी अपने काम के बल पर, जनता के विश्वास के बल पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किए हैं, जनहित में काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, राष्ट्र के लिए काम किए हैं, उनके आधार पर पूरा जनमत मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने, अभी आप बुलंदशहर में बैठे हैं तो बुलंदशहर के लिए आपको बताता हूं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, बुलंदशहर में यहाँ एयरपोर्ट दिया, बुलंदशहर के लिए सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। बुलंदशहर से मेरठ तक जो घंटों घंटों में आदमी नहीं पहुंच पाता था, आज मिनटों में पहुंचने का काम करता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली से देहरादून तक कितना एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाने का काम किया है कि सफ़र कितना सुगम और सुलभ हो गया है। हर आदमी इस बात से खुश है कि यहाँ आम आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा योगी जी के कार्यकाल में उन्होंने कहा कि हम माफियाओं को, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज आपने देखा कि मिट्टी में मिल रहे हैं। आम जन खुश है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुरक्षा चाहिए, सुलभ चाहिए। आपने देखा होगा कि आम जन का सम्मान, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा आदमी हो, सबका सम्मान करने का काम किया जा रहा है। किसान को किसान निधि दी जा रही है, गरीब आदमियों को उनको राशन देने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के अंदर जो कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं था, 5 लाख रुपए तक का उनका कैशलेस सुरक्षा इलाज का इंतजाम किया हुआ है। अब आदमी आयुष्मान कार्ड को लेकर किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराने का काम कर सकता है। पक्के मकान देने का वायदा किया था, हर घर को छत देने का काम किया था। तो आपने देखा है कि हर व्यक्ति को, हर गरीब को घर की अपनी छत, जो एक ड्रीम आदमी का सपना होता है कि मुझे भी अपनी घर की छत मिल जाए, वो उन्होंने देने का काम किया है। आपने देखा होगा जो महिलाएं अपने धुएं से अपनी आंखें खराब कर लेती थी, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को चूल्हा और गैस, और वो भी फ्री देने का काम किया है। और इसके साथ साथ देश का सम्मान पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने कितना बढ़ाने का काम किया है, ये किसी को छिपा नहीं है। जहां हमारे मंत्रियों की तलाशी लिए जाने का काम होता था, आज सम्मान के साथ हमारे माननीय मोदी जी को विदेश के राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छूने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो अमेरिका एक शक्ति कही जाती है, वो माननीय मोदी जी को एयरपोर्ट पर लेने आते हैं। तो ये कम बात नहीं है। जनता, अभी जब मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए थे, विपक्ष ने मजाक उड़ाने का काम किया था कि जनधन खाते खुलवा रहे, क्या हो रहा है। आज आपने देखा है कि बीच के बिचौलिए खत्म,
और जो सुविधाएं वहाँ प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजने का काम करते हैं, पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाते हैं। आज 1 रुपये का 1 रुपये लाभार्थी को मिलने का काम होता है, हर लाभार्थी खुश है। यहाँ बुलंदशहर की यदि आप बात करें या पूरे देश की बात मैं कह सकता हूँ, विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी को टोटा पड़ रहा है, प्रत्याशी अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें चुनाव मत लड़ाइए, हमें और काम कराइए। तो ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं 2024 का कि जहां विपक्ष चुनाव से पहले हार गया है, जहां सत्ता पक्ष चुनाव से पहले जीत गया है। ये पहला चुनाव है। मोदी जी ने 400 पार कहा है तो 400 पार होंगे। जैसे बताते चलें कि जैसे तीसरी बार भोला सिंह सांसद जी को टिकट हुआ है, कहीं गांव में उनका विरोध जताया जा रहा है। क्या लग रहा है कि भोला सिंह फिर तीसरी बार जीतेंगे? भोला सिंह के बारे में आप जो है आपने चर्चा की है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो अब तक अपनी सारी विधानसभा में घूम चुके हैं, अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल का मैं साक्षी हूं, नगर में उन्होंने भ्रमण करने का काम किया था, लोग बागों ने वो भारी स्वागत उनका करने का काम किया है और ये कहा है कि हमारे वो जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। डॉक्टर भोला सिंह प्रत्येक व्यक्ति से हर वक्त मिलने का काम करते हैं, 24 घंटे उनके दुख और सुख में खड़े रहने का काम करते हैं। हर आदमी की एक इच्छा थी कि भाई हमारे जाने पहचाने डॉक्टर साहब को टिकट मिल जाए तो यहाँ बुलंदशहर का उद्धार हो सकता है। नया व्यक्ति आएगा, कौन नहीं आएगा, इसके बारे में नया तो नया होता है। तो डॉक्टर भोला सिंह से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता खुश है। और लोक बागों का यहाँ तक कहना है कि 2014 में और 2019 में जितनी वोटों से अलग अलग डॉक्टर भोला सिंह जीते थे, इस बार 2024 में दोनों का जोड़ कर लीजिए और दोनों का जोड़ कर लगभग 7 लाख मत बैठते हैं। तो इस बार डॉक्टर साहब भी 7 लाख मतों से जीत के अंतर जीतने का काम करेंगे। और पूछिए आप क्या पूछना है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। आप देखिए, ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो सीधे संवाद करने के लिए पूर्व दिनों से पहुंच रहे हैं यहाँ। और लोग बाग पहले के भी आपने देखा होगा कब आए और कब चले गए, लोगों को पता नहीं पड़ता था। और मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी दोनों ही जब सबको पता है कि हम जीत रहे हैं, उसके बाद भी एक एक एंगल पर काम करने का काम कर रहे हैं। कभी बैठते नहीं हैं, तसल्ली से कभी मानते नहीं कि हम तो जीत गए। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए वो लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, एक एक प्रत्याशी जाने का काम कर रहा है। और जनता भी इस इंतजार में बैठी है कि हमारा कब मतदान का दिन आएगा और कब हम भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी पक्ष में मतदान कर सकेंगे। एक बार